टॉपिक आप देख रहे हैं। इस टॉपिक में क्या है, हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग पढ़ते तो हैं, बहुत पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी उनको लगता है कि जैसे कुछ पढ़े ही नहीं है। उनका ना तो मार्क्स इम्प्रूव होता है एग्जाम में, पेरेंट्स खुश नहीं रहते हैं, बच्चे खुद सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी नंबर उनका नहीं आता है। तो कुछ गलतियां हैं जिसको कि अगर सुधार लिया जाए तो आप अपना नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका फाइनल एग्जाम में टोटल परसेंटेज 10 से 15%, 10 to 15% इंक्रीज कर जाएगा। खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 10th बोर्ड के बच्चों के लिए कि कैसे वो पढ़ें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि उनका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आ जाए। क्योंकि जनरली कहीं पर भी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो मैक्सिमम आपके 10th और 12th के ही रिजल्ट देखे जाते हैं कि कितना परसेंटेज आप स्कोर किए हैं। पढ़ने के लिए लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, सारा बुक दिन भर लेकर के बैठे रहते हैं, फिर भी उनको कुछ याद नहीं होता है, या तो फिर पढ़ते समय तो याद रहता है लेकिन फिर जब दोबारा बुक खोलते हैं 1-2 दिन बाद तो उनको कुछ नहीं याद रहता, लगता है सब कुछ नया है। तो कुछ ट्रिक है पढ़ने का, पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं, कुछ ट्रिक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं गारंटी देता हूँ आपका नंबर इम्प्रूव कर जाएगा। क्या क्या है वो टिप? सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, चीज़ें याद नहीं होती हैं, कैसे याद करें कि चीज़ें हमको याद हो जाएं। मात्र 1 से 2 बार चीज़ को पढ़ने में आपको याद हो जाएगा, अगर जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो करते हैं। क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले तो याद क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता है। कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा फोकस आपका उस चीज़ पे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर पूरा कंसंट्रेशन दे करके पढ़ते हैं तो ही चीज़ें आपको 1 से 2 बार में याद होंगी। 8 घंटे लेकर के बुक बैठे रहिए, ऊपर से पढ़ते रहिए, आधा दिमाग पढ़ाई पे रहे, आधा दिमाग ये रहे कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमको और भी काम करने हैं, अरे ये सब्जेक्ट तो मेरा तैयार ही नहीं है, अभी दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में चलती रहेंगी तो कुछ नहीं याद होगा, आपका समय वेस्ट होगा, और जो चीज़ें नहीं प्रिपेयर है वो तो है ही। तो करना क्या है, जब जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सारा फोकस उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए। जैसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में होता क्या है, लोग कहते हैं कि सर कोई बताता है, कोई हेल्प कर देता है तो क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है, अपने से करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। गलती करने का क्योंकि सबसे बड़ा डर बैठा रहता है, हम कर रहे हैं गलती होगा ही, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए मैथ सॉल्व करते समय। खास करके 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 9th के या 8 के जो बच्चे हैं, उनके बुक में जो भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर में खास करके डिफिनीशन, फार्मूला और कुछ लिमिटेड तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, आप लोग खुद से भी पढ़ते होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम जनरली आपको यही बताएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। तो मैथ सॉल्व करते समय फार्मूला सारा याद रखिए, और उस फार्मूला को लोअर क्लास के फार्मूला से रिलेट करिए। कई सारे फार्मूले होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। फार्मूला याद मत करिए, याद करने की कोशिश मत करिए, उसको को रिलेट करिए। जो फार्मूला आपको याद है उससे को रिलेट करिए, या तो फिर उस फार्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक फार्मूला उठाइए, उस फार्मूले से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं सारा सॉल्व करते जाइए। ये मत डरिए कि क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा। दूसरी बात यह है कि लोगों की हैबिट होती है, हमारे टीचर बोलते थे हमको कि बेटा दिन में 3 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि सुबह भोर में 4 बजे 5 बजे उठकर 1 घंटा पढ़ो। दिन में 3 घंटा पढ़ना भोर में 1 घंटा पढ़ने के बराबर होता है। भोर मतलब समझ रहे हैं ना, सूरज उगने से पहले। और उसके और भी कई फायदे हैं, उस समय माइंड फ्रेश रहता है, चीज़ें जल्दी याद होती हैं, और वातावरण माहौल पूरा शांत रहता है। कोई भी चीज़ आप एक बार में याद करेंगे याद हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म तक रहता है, वो जल्दी उसको भूलेंगे नहीं आप। दूसरी बात क्या है कि सुबह उठना है, जल्दी है, पढ़ना है। दूसरी बात क्या करना है
कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको हर 2 दिन 3 दिन पे उसको रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा नहीं करना, बस एक बार पेज पलट के ही देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमको इसमें कितना याद है। आपस में डिस्कस करिए, आपके क्लासमेट्स होंगे, दोस्त होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, उनके साथ डिस्कस करिए। जो टॉपिक आप पढ़े हैं उन्हीं से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए उनसे, या उनको उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ये सब तरीके याद करने के। और मेहनत सही दिशा में करिए, गलत दिशा में नहीं करना है। गलत दिशा इन द सेंस कि किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपको काम देगा, ना आपके पेरेंट्स को काम देगा, ना तो फिर आप पढ़कर किसी को कुछ दे देंगे। जितना पढ़ेंगे वो ज्ञान आपके पास ही रहेगा, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। ना तो कभी कोई चुरा सकता है, ना तो कोई आपसे उधार ले सकता है ना। और ज्ञान क्या है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ता है। यही डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस ज्ञान, नॉलेज और पैसे में यही होता है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है, और पैसा जितना खर्च करेंगे उतना कम होता है। तो ज्ञान अगर आपके पास है तो आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता जब तक आप खुद मेहनत ना करते हैं। एक ऐसे ही थे कि हमारे जो टीचर थे, हमारे स्कूल के जो टीचर थे, लोग बताते थे कि बेटा मेहनत 2 तरह के लोग करते हैं। एक तो होता है फिजिकल होता है, एक होता है मेंटल मेहनत होता है। तो दिमाग का जो मेहनत होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, उसकी ज़्यादा कीमत होती है। इसीलिए एक ऑफिस में बैठने वाला आदमी जो 8 घंटे कंप्यूटर चला रहा है उसकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होती है, और दिन भर जो मजदूरी करता है, जो लेबर का काम करता है, उसकी मजदूरी दिन भर की 500 रुपये होती है। जबकि जो दिन भर लेबर का काम कर रहा है वो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, पसीने बहाता है, लेकिन उसको पैसे कम मिलते हैं। तो दिमाग का पैसा दिया जाता है। तो दिमाग इम्प्रूव करिए, माइंड इम्प्रूव करिए आप अपना। हमारे टीचर बताते थे मेहनत करते हैं लोग, एक तो करते हैं सही दिशा में, एक करते हैं गलत दिशा में। वो हम लोग को एक स्टोरी बताते थे हमेशा। स्टोरी में क्या बताते थे वो कि एक गांव था कोई, और उस गांव में सूखा बहुत पड़ता था, सूखे की बहुत प्रॉब्लम थी। लोग क्या करते थे, बहुत परेशान हो गए, खेती नहीं कर पाते थे, पानी पीने के लिए नहीं होता था, अपना जो डेली रूटीन का जो काम होता है वो काम भी नहीं कर पाते थे, बहुत परेशान होते थे। उनको किसी ने कहा आप चले जाइए, दूसरे गांव में एक बाबा रहते हैं, उनके पास जाइए, वो जरूर आपको इस समस्या का कोई ना कोई समाधान बता देंगे। गांव वाले लोग गए उनके पास। एक व्यक्ति था, गया, बाबा जी को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे गांव में आइए, कोई बात करनी है, हम लोग की समस्या है कुछ, उसका शायद आप समाधान कर दें। तो बोल के तो चला आया बाबा जी। 1 हफ्ते बाद उनके गांव में गए उस घर पे, और गए कब, रात के समय गए, क्योंकि दिन में बाबा के पास टाइम नहीं था। तो रात में गए तो बाबा जी बोले कि बेटा बताओ समस्या क्या है तुम्हारी। तो जो व्यक्ति था अपने घर में अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था बाबा जी के साथ, बताता है बाबा जी पानी की बहुत समस्या है, पानी की वजह से ना हम लोग खेती कर पा रहे हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना और अन्य काम करने के लिए है, हम लोग खेती नहीं कर पाते, जिंदा कैसे रहेंगे, ऐसे तो हम पूरा गांव वाले लोग ही मर जाएंगे। तो बाबा जी उसको बताते हैं कि बेटा देखो, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पानी का दुरुपयोग करना बंद कर दो, लिमिटेड मात्रा में जितना आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करो। दूसरा क्या है, उस समय के लोग नहीं जानते थे कि ज़मीन में गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, कुआं खोदने से पानी निकलता है। बाबा जी उनको बता रहे थे कि ज़मीन में 100 फीट गड्ढा खोदने पे पानी निकल जाएगा, और पानी निकलेगा तो उससे आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये सारी बातें एक व्यक्ति उनके घर के बाहर चोरी से छिप करके सुन रहा था, और उसने सिर्फ इतना सुना कि 100 फीट जमीन में गड्ढा खोदने पे पानी निकल जाता, और इतना सुन करके वो वहां से भाग गया, पूरी बात नहीं सुना। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, फावड़ा लिया, फावड़ा लेकर के 100 फीट क्या 200 फीट गड्ढा खोद दिया, लेकिन पानी निकला ही नहीं। बहुत गुस्सा आया उसको, कह रहा यार ये बाबा तो झूठ बोलते हैं, कह रहे थे 100 फीट गड्ढा खोदने पे पानी निकल जाएगा, हम तो 200 फीट खोद दिए, पानी निकला ही नहीं। भागे भागे गया वो बाबा जी के पास, कहता है बाबा जी आप तो 1 नंबर के झूठे हैं, आप तो सबसे बड़े झूठे, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो विश्वास फैला रहे हैं लोगों में। बाबा जी कहते हैं बेटा नाराज क्यों हो, पहले बताओ हुआ क्या है। तो बाबा जी को कहता है कि आपने तो कल कहा था कि 100 फीट गड्ढा खोदने पे पानी मिल जाएगा, हम तो 200 फीट खोद दिए हैं, पानी अभी तक निकला ही नहीं उसमें। बाबा जी कहे कि चलो ले चलो हमको दिखाओ कहाँ गड्ढा खोदे हो, कहाँ पानी नहीं निकल रहा है।
तो व्यक्ति ले गया, तो बाबा जी वहाँ देख करके शौक रह गए। देख क्या रहे हैं, बाबा जी बोले थे 100 फीट गड्ढा खोदने के लिए, तो उसने 200 फीट गड्ढा खोदा है, लेकिन गड्ढा जमीन में वर्टिकल नहीं, जमीन के ऊपर हॉरिजेंटल 200 फीट गड्ढा खोद दिया है और कह रहा है पानी नहीं निकल रहा है। तो बाबा जी कहे कि बेटा सुन रहे थे मेरी बात, पूरी बात सुनने होते, मेहनत तो तुम किए हो, लेकिन तुम्हारा मेहनत करने का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो गलत है। मैं कहा था 100 फीट वर्टिकल गड्ढा खोदने के लिए, तुम हॉरिजेंटल खोदे हो तो पानी कहाँ से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी का तात्पर्य ये है, हम लोग के टीचर हमेशा ये सुनाते थे, कहते थे कि बेटा मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में करो, तब जाकर उसका परिणाम निकलेगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा, कुछ फायदा होगा। मेहनत गलत दिशा में करोगे, एनर्जी लॉस होगी, समय लॉस होगी, कुछ तुमको मिलेगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। तो मेहनत सही दिशा में करनी है, ठीक है। गुरुजी जैसा बता रहे थे, मेहनत 2 तरीके से लोग करते हैं, सही दिशा में करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, गलत दिशा में करेंगे समय बर्बाद होता है, मेहनत बर्बाद होता है। तो 10th बोर्ड के लिए क्या करना है, 10th बोर्ड हो, 9th का फाइनल एग्जाम हो, 8th का एग्जाम हो, कोशिश करिए कि सारा सिलेबस जितना भी एनुअल एग्जाम का आप जनवरी आते आते ख़त्म कर लें, और उसके बाद रिवीजन शुरू कर दें। रिवीजन में क्या क्या करना है, एक्सरसाइज का पहले तो नोट्स बनाइए, साइंस हो गया, सोशल हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को डेली 15 मिनट ही देख लीजिए, लेकिन पेज पलट के ही देखा जरूर करिए। ऐसा क्या होगा, चीज़ें मेमोराइज रहेंगी, आपको एग्जाम के समय ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा पढ़ना ही है। अगर आप मैथ्स अपना स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो अगर मैथ्स में आगे फ्यूचर बनाना है, तो आपको मैथ्स डेली आधा से 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों मेहनत करना है, सब मिला करके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करिए, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, 1 ही घंटा दिन में पढ़िए, लेकिन पूरे मन से पढ़िए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे दिखाने के लिए कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। खेलना भी जरूरी है। अगर आप 10th बोर्ड में का एग्ज़ाम भी देना है, 12th का भी एग्ज़ाम देना है आपको, अगर बोर्ड भी एग्ज़ाम देना है, तो भी खेलना भी जरूरी है। दिन में 2 घंटा पढ़ते हैं तो आधा घंटा ही खेलिए, लेकिन खेलिए। सुबह उठने की कोशिश करिए, सुबह 4 बजे 5 बजे हैबिट डालिए। शुरू में दिक्कत होती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो अपने आप नींद खुल जाएगी। और सुबह उठ करके पढ़ना बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। लोअर क्लास में है तो भी आदत डालिए कि सुबह उठने की, सुबह उठिए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इधर उधर टहल लीजिए। सुबह का वातावरण सब शुद्ध होता है, ताज़ा होता है, माइंड फ्रेश रहेगा, और उसके बाद जो भी चीज़ें पढ़ने के लिए बैठेंगे आप, चीज़ें याद रहेंगी और जल्दी भूलेंगे नहीं। तो क्या क्या बता दिया आपको कि कैसे पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, मेहनत करनी है, नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें पढ़ते हैं नोट्स बनाइए, डेली पढ़ने की कोशिश करिए, रिवीजन करिए, सारे सब्जेक्ट को 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना आपको टाइम बनता है टाइम टेबल सेट करिए, उस हिसाब से पढ़िए। और पढ़ेंगे तो ही आपके एग्ज़ाम में परसेंटेज इम्प्रूव करेंगे। और जितना मैं बताया हूँ, कंसंट्रेट होना है, डेली पढ़ना है, सुबह जल्दी उठिए, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ कि परसेंटेज इम्प्रूव करेगा। गारंटी लिख कर दे रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि आपका नंबर्स मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, चाहे वो बच्चा 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, या किसी भी क्लास में हो। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस है। मैं खुद क्लास 10th बोर्ड में अपने यही सब चीज़ें फॉलो किया था, और 10th में मेरा 10 CGPA आया था। मैं टॉप किया था अपने स्कूल में। हमारे साथ कई सारे बच्चे थे हमारे स्कूल में। 10th में टोटल हमारे स्कूल में करीब 15 से 20 बच्चे 10 CGPA लेकर आए थे, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो एक्सपीरियंस मैं अपने लाइफ का शेयर करता हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सुनी सुनाई बातें या और लोगों की तरह आपको बता दूं जो चीज़ें हो ही ना पाएँ। सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर इतना फॉलो करते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िएगा।
पढ़िएगा तो अपने लिए पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अपने लिए पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, सैम्पल पेपर मिलते हैं बोर्ड में, एग्जाम में। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा हो गई है, सब कुछ मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको नेट पे, मोबाइल पे सब कुछ मिल जाएगी। सिंपल पेपर उठाइए, कहीं से भी कोई किसी भी चैप्टर का उठा करके उसको सॉल्व करना शुरू करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करिए, मैं सलूशन आपको बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से आप नंबर अपना अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए मेहनत करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है। आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, मात्र 1-2 महीने बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि इस समय सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, सारे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे घर में हैं। ठीक है, तो घर में है तो ये मत सोचिए कि स्कूल की तरफ से छुट्टी मिला है, जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लें। ये गोल्डन टाइम है। इसी समय कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वीक थे, पढ़ लिए, इतना अच्छे से पढ़े कि उनका परसेंटेज इंक्रीज कर गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। 50 to 80% तक लोग बच्चे, जिसका 50% मार्क्स आता था, परसेंटेज था फाइनल एग्जाम में, वो 80% तक मार्क्स लेकर के आ रहा है। तो टाइम का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिएगा। सदुपयोग करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपको ही लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जितना चीज़ें बताएं आप फॉलो करेंगे, इससे आपको फाइनल एग्जाम में मदद मिलेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। और हमारा, और जितने भी टीचर हैं, कहीं से भी कोई भी हेल्प चाहिए आपको, जो भी टीचर आपके आसपास है, जो भी आपसे बड़ा हो, उससे बेझिझक मांगिए, कभी शर्माइएगा मत। पढ़ाई लिखाई में कभी कोई शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, शर्म नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आप पूछेंगे आपको कोई ज्ञान ही देगा। और अगर बड़ा आपको कोई कहता है, डांटता भी है कि बेटा एग्जाम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, उसकी बातें आप मानिए। लेकिन अगर पढ़ने बैठिए तो कंसंट्रेट होकर के पढ़ने बैठिए। आप बोल दीजिए सीधा कि आधा घंटा खेल लेते हैं, 1 घंटा खेल लेते हैं, उसके बाद बैठ करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा नंबर लाएंगे, और मेरे जो टिप्स है आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।